स्वाति व्याचाओ नमो नमो रथेभ्यो गिरत् स्वाति व्याचाओ नमो नमो। उत्तरजन टुडे उत्तराखंड की एक ऐसी पत्रिका है जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सरोकारों की पक्षधर है। इस साल उत्तरजन टुडे पत्रिका अपनी 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। 2016 में पत्रिका की शुरुआत हुई और आज इसमें 1 दर्जन से अधिक लोग जुड़ गए हैं। देहरादून के होटल पर्ल एवेन्यू में उत्तरजन टुडे की 9वीं वर्षगांठ पर हर साल की तरह इस साल भी सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि महानिदेशक सूचना एवं एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, विशिष्ट अतिथि अपर आयुक्त एवं ड्रग कंट्रोलर ताजवर सिंह जग्गी, ऋषिकेश नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी, संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार की पूर्व कुलपति सुधा रानी पांडे, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह नेगी, राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट, सेवानिवृत्त आईएएस सुरेंद्र सिंह पांगती, भूवैज्ञानिक एमपीएस बिष्ट, उत्तरजन टुडे पत्रिका के संपादक एवं आंदोलनकारी पीसी थपलियाल, साहित्यकार कमलापन, आंदोलनकारी जयदीप सकलानी सहित बड़ी संख्या में प्रमुख लोग उपस्थित रहे। समारोह में उपस्थित रहे अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। साथ ही अतिथियों का स्वागत स्मृति चिन्ह के साथ पौधा भेंट कर किया गया। समारोह में प्रदेश के गंभीर मुद्दे पहाड़ कैसे हों आबाद विषय पर मंथन किया गया, जिसमें कि वहां उपस्थित रहे अतिथियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। उस नजरिए से आप देखें तो हर व्यक्ति अपने जीवन स्तर को अच्छा करने, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास करता है, संघर्ष करता है, तो पलायन उसी का भाग है। उसमें दिक्कत कहाँ से आती है कि जब हम अपने गांव से अपना संपर्क छोड़ देते हैं, यानी पलायन होने के बाद अगर अपनी जड़ों से जुड़े रहें तो फिर वो कष्टकारी नहीं होगा। तो पलायन होना हमेशा खराब नहीं होता है। हमारे 2 बड़े जो साहित्य हैं, रामायण और महाभारत, आप देखेंगे तो उसमें भी पलायन है और उसकी निवारण भी है, पलायन का निवारण भी है। भगवान कृष्ण ने भी मथुरा से पलायन किया था, द्वारका आए थे। भगवान राम ने भी अयोध्या से पलायन किया था और लंका तक गए थे, लेकिन वही इलाज भी बताया है भगवान राम ने। जब विजय हो गई, लक्ष्मण जी ने पूछा कि लंका का क्या होगा, तो वाल्मीकि जी ने बड़ा अच्छा लिखा, अब की स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण न में रोचते। से मेरी बात होती रहती है कि अगर कुछ भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह की आती है कि कुछ नोटोरियस गतिविधियाँ हो रही हैं, तो उसको हमें ज़रूर सूचित करें। हमारा काम एनफोर्समेंट है और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे खान पान, नशा, ये सब समाज में कोड बन चुका है और उसको हम लोग किस तरह से इस समाज से हटाएं, उसके लिए आप सभी लोगों का सहयोग इसमें चाहिए होगा। डिपार्टमेंट अपनी ओर से तो लगातार कार्य कर रहा है इसमें, परंतु आप जैसे बुद्धिजीवी, समाज सेवी, पत्रकार बंधु, सभी का सहयोग उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए, उत्तराखंड में जो ये खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसी समस्याएं अभी बहुत सारे लोगों को हमने पकड़ा है और जेल के अंदर किया 89 लोगों को। उसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा कि हम अपने उत्तराखंड से पहाड़ को सुरक्षित रख सकें और आने वाले पीढ़ी के भविष्य को हम सही दिशा में ले जाएं। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से सहयोग की आवश्यकता है मुझे। आखिर पहाड़ कैसे हों आबाद, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और चूँकि हम राज्य आंदोलन में भी रहे हैं, मैंने जब ये आंदोलन चला था तब मैं 12वीं पास करके कॉलेज में नया एडमिशन लेके गया था कोटद्वार में, और तभी ये शुरुआत हुई थी और पौड़ी जनपद से ही इसकी आगाज़ हुआ था। कोटद्वार कॉलेज में बहुत तेज़ी से इसकी लपटें चली थी और हम नए वहाँ एडमिशन लिया था। तो सबसे पहले जो बड़े नेताओं ने हमको अपने आप में लेने का प्रयास किया था और मुझे वो मालूम है कि कोई भी जो आंदोलन को भड़काता है उसमें नए लड़कों को, क्योंकि उनको ज़्यादा समझ नहीं होती है और हम लोग भी जल्दी उसमें आ गए थे और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे बढ़े थे। तो आज इस अवसर पर सभी विद्वजन अपनी अपनी बात रखेंगे और मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी व्यवस्था है उसमें 5 तत्व जो है कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है: भूमि, श्रम,
पूंजी, संगठन और साहस। इन पांचों को लेकर के यदि हम लोग काम करेंगे तो हम अपने प्रदेश को और अपने प्रदेश की जो पहाड़ की भावना है, जो पहाड़ी थीम है, हमारा स्टेट का राज्य आंदोलन से यही थीम निकल के आई थी, उस पर हम आगे काम कर पाएंगे। भूमि से मतलब प्राकृतिक संसाधनों से है। जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके लिए जो नीतियां हैं, उनके लिए जो काम है, उनके लिए जो कार्य योजनाएँ हैं, उन पर काम करने की आवश्यकता वर्तमान में महसूस हो रही है। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे महानिदेशक सूचना एवं एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि किसी भी समाज की संस्कृति उसकी आत्मा होती है और उसके संरक्षण के लिए हमें कार्य करने चाहिए। नहीं, देखिए, बहुत अच्छी बात है। किसी भी समाज की जो संस्कृति होती है उसकी आत्मा होती है और उसके संरक्षण का काम करना चाहिए और उत्तराखंड टुडे के माध्यम से भी उसका काम लोग कर रहे हैं। और आज पलायन पर चर्चा हुई और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में भी यहाँ हमने बताया है और बड़ा अच्छा मुद्दा है। और एक दूसरे के विचार का जब आदान प्रदान होता है तो निश्चित रूप से वो लाभान्वित होता है और प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह नेगी ने कहा कि खुशी इस बात की है कि आज लोग रिवर्स पलायन के बारे में चिंतन कर रहे हैं। हालांकि हर किसी के सुझाव अलग अलग हैं। यह है तो बड़ा सीरियस मुद्दा और कई लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। बहुत अच्छे विचार हैं। सोचनी भी है कि भाई अगर आप ऊपर से पलायन ना करते तो हमारे जो इतने अच्छे कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में वो अच्छे नहीं कर पाते हैं। इसमें एक 5th शेड्यूल की भी बात चल रही है। मैंने उनकी भी बड़ी मीटिंग अटेंड की है। कहते हैं कि भैया अगर 5th शेड्यूल आ जाता है तो पलायन अपने आप ही रिवर्स हो जाएगा। तो खुशी इस बात की है कि जनता है, जो आम जनता, इसके बारे में विचार कर रही है। अलग अलग हैं सबके सॉल्यूशंस, चलता रहे। ऋषिकेश नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। ज्यादा नहीं मगर साल में एक बार अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा विषय है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अब इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, लेकिन देर सबेर सब लोगों ने इसमें लौटना है। और अभी जिस तरीके से सरकार के स्तर से प्रयास हो रहे हैं वो बहुत सराहनीय हैं। लोग लौट रहे हैं क्योंकि जो अस्थापना विकास है, जो बहुत प्रमुख चुनौती थी, उसको काफ़ी कुछ अचीव कर लिया गया है। और हम लोग अपनी संस्कृति से, जड़ों से जुड़ने का भी हम लोग देख रहे हैं। जब से सोशल मीडिया है काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। और मैंने तो ये भी महसूस किया कि प्रत्येक आदमी वर्ष में 1-2 बार अपने गांव तक जा रहा है, वहाँ समय बिता रहा है। यही ज़रूरत है और आगे इसकी स्पीड और बढ़ेगी और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ज़रूर ये होगा। वरिष्ठ पत्रकार गुणानंद जखमोला ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो जन भावनाएं थी वह पूरी नहीं हो पाई क्योंकि विकास को केवल 4 जिलों में ही केंद्रित किया गया, जिस कारण से आज पहाड़ विकास से अछूता है और यही कारण है कि लोग शहरों की ओर दौड़ रहे हैं। देखिए, जो क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर मैंने ये देखा है कि पिछले 25 साल से राज्य गठन जो हुआ था हमारा भौगोलिक विषमताओं के कारण हुआ था और हम उसके पीछे एक सोच थी कि सीमांत गांव के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक भी विकास की किरण पहुँचे। लेकिन जब राज्य बना बहुत ही संघर्ष और त्याग के बाद, तो राज्य बनने के बाद जो जन आकांक्षाएँ थी, जो जन भावनाएँ थी, वो पूर्ण नहीं हो पाई हैं क्योंकि जो हमारे नीति नियंता थे उन्होंने विकास को 4 जिलों में ही केंद्रित कर दिया और पहाड़ आज भी अछूता, विकास से अछूता रह गया। केवल सड़कें आई हैं। सड़कें इसलिए आई हैं क्योंकि सरकारों को लगता है कि सड़कों से कैश फ्लो होता है, लेकिन जो वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं होनी थी, जो वहाँ रोज़गार की बात होनी थी, जो वहाँ की कृषि आबाद होनी थी, जो वहाँ के संसाधनों का विकास होना था, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात होनी थी, जो इंडस्ट्री बसनी थी, वो कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो समग्र विकास की बात जो थी वो आज भी अधूरी है। तो हमारा ये प्रयास है, क्योंकि पत्रकार है, हमारे सीमित दायरा होता है, हमारी केवल एक सोच ही हो सकती है। हम सरकार और जनता के बीच पुल का काम करते हैं। तो जैसे कि आज बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे प्रोग्राम में आए थे, एक सर्विसमैन आए थे जो पहाड़ को बसा रहे हैं आज भी। तो उनकी एक सोच, उन तक अपनी बात पहुंचाने का, उनकी बात सुनने के लिए हमने ये टॉपिक रखा था। और ये अब कितना उद्देश्य में पूर्ण होता है तो ये है। और
एक मतलब एक स्वस्थ पत्रकारिता की जो एक परिधि होती है उस जो कि सरकार और जनता के बीच में पुल का काम करे, वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पहाड़ों की ओर भी ध्यान दो। आंदोलनकारी जयदीप सकलानी ने कहा कि आज के सोशल मीडिया के दौर में 9 साल किसी पत्रिका को बिना किसी सरकारी संसाधन के चलाना बहुत बड़ी बात है। साथ ही साहित्यकार कमला पंत ने कहा कि उत्तराखंड को एक अच्छा राज्य, एक समृद्ध राज्य बनाया जाए, हमारी सोच यही दर्शाती है। देखिए, आज के सोशल मीडिया के दौर में या इंटरनेट के दौर में किसी मैगजीन को 9 साल चलाना, वो भी बिना किसी सरकारी संसाधन के, एक बहुत बड़ी बात है। उसके लिए उत्तराखंड की पूरी टीम को बधाई। और रही बात पहाड़ को आबाद करने की, तो कई तरीके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि पहाड़ों में आप इंडस्ट्री तो नहीं बना सकते, ये तो पक्का है, क्योंकि इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल चाहिए और रॉ मटेरियल यहाँ पे इतना है नहीं। हमारे पास 2 रॉ मटेरियल हैं, एक तो जंगल है और एक हमारे पानी है। या तो आप हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाओ, लेकिन हाइड्रो प्रोजेक्ट में विस्थापन का मामला आता है, तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स में आप बात कर सकते हो। छोटे छोटे पन बिजली बना के आप प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बना सकते हैं, जिनकी बातें ये 25 साल से कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि कोऑपरेटिव सेक्टर जो है उत्तराखंड में, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल हो सकता है, क्योंकि हमने जब अमूल देखा है गुजरात में, वो भी एक कोऑपरेटिव सेक्टर है, कोऑपरेटिव मॉडल है एक तरीके से। वो मॉडल उत्तराखंड में डेवलप क्यों नहीं हो पा रहे, वो मेरी अभी तक समझ में नहीं आया है। हम लोग टॉरेट मछली नहीं उगा पा रहे हैं, नहीं पैदा कर पा रहे हैं। हम लोग टूलिप फूल की बात नहीं कर रहे हैं, जो हॉलैंड की इकनॉमी को पूरा चला रही हैं। जबकि हमारे पास जो यहाँ का वातावरण है, हमारे पास ठंडे इलाके भी हैं, तो टॉरेट मछली होती है ठंडे इलाकों में, टूलिप का फूल भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ें, इन पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। सरकार सौर ऊर्जा की बात करती है, लेकिन सौर ऊर्जा में जो अभी तक चल रहा है कि सब्सिडी में दिक्कत आ रही है, तो ये सब चीज़ें तो प्राइमरी स्टेज पे ही सॉल्व हो जानी चाहिए। इसके लिए तो इतना लंबा गैप आना भी नहीं चाहिए। कई चीज़ें हम लोग एक्सपर्ट से बात नहीं करते। दिक्कत ये है कि योजनाएं ऐसे लोग बनाते हैं जिनको योजना के बारे में पता नहीं है। उस फील्ड के, जैसे सोलर का कोई फील्ड है, एक डॉक्टर ईशान पुरोहित हैं उत्तराखंड से, वो वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट हैं। हमारी सरकार ने कभी उनको साथ नहीं दिया, उनको लेने की कोशिश भी नहीं करी। डॉक्टर नवीन जुयाल हैं, अभी रिटायर हुए हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट हैं इंडिया के। मतलब गवर्नमेंट की हर कमेटी वो आदमी था, रिटायर हो गए तो गवर्नमेंट का ये उपयोग नहीं कर पा रही है। हाँ, जो अधिकारी रिटायर हो रहे हैं IAS, उनका पुनर्वास हो रहा है, लेकिन जो इतने विद्वान लोग उत्तराखंड के अंदर, उनके लिए सरकार एज ए एडवाइज़र उनको नहीं ले रही है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये जब तक इन चीज़ों बात नहीं करेंगे, तब तक कभी ऊर्जा प्रदेश, कभी आयुष प्रदेश, कभी पर्यटन प्रदेश, कभी तीर्थाटन प्रदेश, कभी बागवानी प्रदेश, तो ये समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा सरकारों को। ऐसा है कि मैं तो उत्तराखंड पत्रिका के संस्थापक सदस्यों में एक हूँ। मतलब इनिशियली हम ही लोगों का सोच था कि हमने इस पत्रिका को शुरू करने की बात करी, तो मैं होस्ट हूँ, इसकी संस्थापक हूँ। और ये जो विचार है कि उत्तराखंड को कैसे एक अच्छा राज्य, एक आदर्श राज्य, एक समृद्ध राज्य बनाया जाए, हमारी सोच वही जाती है। इसीलिए ऐसे लोगों को ढूंढ के लाते हैं जो अपने अपने फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे हैं। उत्तराखंड टुडे की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 1971 वॉर हीरो के तौर पर हवलदार बंशीधर इस्टवाल, सेवानिवृत्त कर्नल राकेश कुकरेती, उद्यमी सुशील कुमार, हुडको के रीजनल चीफ संजय भार्गव, गढ़बोज प्रोत्साहन के लिए द्वारिका प्रसाद स्वयंवाल, सुनील राणा, महिला मास्टर्स खेलों के लिए संतोष राय, पत्रकारिता के लिए सुरेंद्र डसीला, आकाश शर्मा और संवाद 365 के संपादक चंद्र MS केंतुरा सहित होटल इंडस्ट्री में परमिंदर धसवाना, CMI के चेयरमैन ललित जोशी, पत्रकार अरुण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार मनोज इस्टवाल, गणेश काला, आंदोलनकारी जयदीप सकलानी, शिक्षाविद कमला पंत, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अचित गर्ग, डॉक्टर महीशा पवार, पत्रकार रीना डंडरियाल, बैडमिंटन खिलाड़ी निर्मला नेगी, फिल्म निर्माता वैभव गोयल सहित अन्य को प्रदेश और देश के लिए अपनी सेवा दे रहे लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही मंच संचालन कर रही वरिष्ठ पत्रकार वर्षा सिंह को भी सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार मनोज इस्टवाल ने कहा कि प्रदेश में 84,000 से ज्यादा लोग पिछले 10 सालों में पलायन कर चुके हैं। 1,734 गांव आज भूतिया गांव बनकर रह गए हैं और 5,000 से अधिक गांव आज पलायन कर चुके हैं। पहले तो उत्तराखंड टुडे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 साल तक किसी पत्रिका को लगातार खींचना ये बहुत दुर्लभ काम है, और वो भी पूरी कलर्ड मैगजीन को। गुलाम जखमोला जी को साधुवाद तो बनता है। रही बात पहाड़ कैसे आबाद हो, उस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। हमारे जो खेतिहर ज़मीन थी
उसका एक पार्ट बचा हुआ है 5.68 लाख हेक्टेयर ज़मीन, जिस पर अभी खेती हो रही है। बाकी सब बंजर हो गया है। 77 पॉइंट कुछ लाख हेक्टेयर ज़मीन थी, अब बच के 5.68 बचा हुआ है हमारे पास। तो ये खेल पहाड़ को आबाद करने के लिए आप कैसे आबाद करें। 84,000 से ज़्यादा लोग पिछले 10 सालों में पलायन कर चुके हैं। ठीक 1734 गांव बिल्कुल भूतबा हो गए हैं, बंजर हो गए हैं। 5,000 से ऊपर गांव पलायन कर चुके हैं। ऐसे में पहाड़ को आबाद करने के लिए हमें मुहिम तो ऐसी ही बनानी पड़ेगी, महानगरों से मैसेज कन्वे करना पड़ेगा। और महानगरों का मैसेज जब हम सब के बीच में हमारे अंतस में जाएगा, जो महानगरों में बसे हैं, तो शायद हम पहाड़ की तरफ लौटें। बंशीधर तिवारी जी जो अपने सूचना महानिदेशक हैं, उनकी एक बात दिल को रच गई कि जो फ्री में मिलता है उसकी कोई कदर नहीं। जैसे हमारे फेफड़े वगैरह लंग्स वगैरह सब हैं, लेकिन जब आफत आती है तब वही याद आते हैं। तो वही पहाड़ की बात है, वही पहाड़ की बात है कि पहाड़ के प्रति हम लोग जब तक सजग नहीं होंगे, खुद सजग नहीं होंगे, जब तक अंतस नहीं बोलेगा, तब तक बेईमानी होगी कि पहाड़ आबाद कैसे हो, इस पर हम चर्चा कर सकें। बैडमिंटन खिलाड़ी निर्मला नेगी ने सम्मानित होने पर महिलाओं को संदेश देते हुए कहा कि सभी महिलाओं को स्वस्थ रहना चाहिए और अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने आज मुझे सम्मानित करा और 9 साल से ये कार्यक्रम हो रहा है। मुझे सच कहूँ तो मुझे पहले नहीं पता था, मुझे इसी बार पता चला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ इस एसोसिएशन का, उत्तरजन टुडे का। मैं तो यही देना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि सभी महिलाएं स्वस्थ रहें और अपने लिए कुछ करें। जिस तरह से देखो, मैं अपने मुंह से अपनी पढ़ाई तो नहीं करूँगी, लेकिन मेरा जो रनिंग एज है वो 66 है। तो मैं सुबह से 4:30 से वॉक, रनिंग, जॉगिंग, बैडमिंटन, है ना, और फिर कोच भी लेती हूँ, शाम को कोचिंग भी लेती हूँ, है ना, खुद सीख रही हूँ अभी भी। तो मैं यही चाहती हूँ कि महिलाओं को जब टाइम मिले तो वो अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें, क्योंकि टाइम कभी भी महिला को मिलेगा नहीं, है ना। मैंने भी वैसे 37 ईयर्स जॉब करा है और उसके बाद मैंने अपना ये पैशन जो है उसको मैं आगे ला रही हूँ और मुझे इसमें सफलता भी मिल रही है इस उम्र में आकर। पत्रकार रीना डंडरियाल ने कहा कि उत्तरजन टुडे बेहद शानदार पत्रिका है जो जनपक्ष के मुद्दों को उठाती है और बिना किसी सहयोग के इस पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। उत्तरजन टुडे अपने 9 साल पूरे किए हैं। बहुत ही शानदार पत्रिका है, जनपक्ष के मुद्दों को उठाती है और मतलब लगातार बिना किसी सहयोग के प्रकाशन हो रहा है इसका। तो मैं इसके जो भी इससे जुड़े टीम हैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि इसके लिए हर किसी को प्रयास करने होंगे। सरकार को तो सबसे ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है उनकी तरफ से, लेकिन हाँ, जो भी लोग पलायन करके दूसरे शहरों में रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए गए हैं, उनको वापस आके अपने गांव से जुड़ना चाहिए। अगर वो लगातार वहाँ पे ना रह सकें, लेकिन ये है कि जुड़ाव ज़रूरी है और वहाँ पे जो अपने घर पुराने जर्जर हो चुके हैं उनको आबाद करें, वहाँ पे आके कुछ समय बिताएं ज़रूर। मैं ये कहना चाहूँगी, ये उत्तरजन टुडे जो इनको 9वां साल हो गया है, पिछले साल भी मैं आई थी, 8 साल हुए, बहुत अच्छा प्रोग्राम कराते हैं और जखमोला जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इतने लोगों को सपोर्ट करते हैं और यहाँ आके मतलब सभी का सम्मान समारोह करते हैं। और मेरा बलोनी सर भी है, मेरे बलोनी सर, हम यूके मास्टर से जुड़े हुए हैं, जो बलोनी सर हैं हमारे, उनसे जुड़े हुए हैं और सभी को यहाँ पे मौका मिलता है और धन्यवाद करना चाहूँगी मैं उत्तरजन टुडे का। इस दौरान हंसा ग्रुप की ओर से पहाड़ी नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। साथ ही वहां उपस्थित रही लोक गायिका पूनम सती ने पहाड़ की पीड़ा बढ़ते पलायन पर एक गीत की प्रस्तुति दी। पूनम सती की प्रस्तुति ने वहां बैठे सभी लोगों को उनके गांव और पहाड़ की यादों से जोड़ दिया। कख गैनी वो रीति रिवाज, कख गे बार त्योहार, बिसर गैनी सेवा सौली नरंत रे बार, फूल डलदा जख फुलारी, फूल डलदा हो, फूल डलदा जख फुलारी, माँ बेड़ों को प्यार, जन्म भूमि हमारी कन प्राणों से प्यारी, दाना
पुरानी बेरली रहेंगे रोना दी श्यामारी और ख्याली अख खाम तपनी और ख्याली अख खाम तपनी रोने कूड़े पठाली जन्म भूमि हमारी कन प्राणों से प्यारी। सम्मान समारोह के मौके पर रिटायर ब्रिगेडियर विनोद पसबोला, कर्नल राकेश कुकरेती, कर्नल युद्धवीर सिंह रावत, लेफ्टिनेंट कर्नल उमेश रावत, बलूनी ग्रुप के एमडी विपिन बलूनी, आईटीएम के चेयरमैन निशांत थपलियाल, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संस्थापक मोहित टिमरी, सीएमआई के चेयरमैन ललित जोशी सहित अन्य प्रमुख लोग मौजूद थे। देहरादून से संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट संजय रावत के साथ सुमन बिष्ट की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।